हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कंसीडर द फैमिली ऑफ सर्किल। सर्कल की एक इक्वेशन दे रखी है, फैमिली ऑफ सर्कल की। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4y इक्वल टू सी आई इक्वल टू 0। और सी आई नेचुरल नंबर और आई की वैल्यू है हमारी 1 टू n के बीच में। आल्सो लेट द सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस एन इंटरवल पॉइंट ओनली एंड C1 greater than C2 greater than C3 and Cn. A point x and y said to be integral point if both coordinate x and y is integer। मतलब ये जो x और y है ना वो इंटीजर फॉर्म में होने चाहिए। तो हमें सोल्व करना है कि एक सर्किल दे रखा है, उसकी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 माइनस का C2 एंड C1 एंड दूसरा सर्किल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ओनली वन कॉमन टेंजेंट, इन दोनों की एक ही कॉमन टेंजेंट है। तो ऑप्शन नंबर है आर इक्वल टू 1/2। ऑप्शन नंबर बी है टेन पास टेंजेंट पास थ्रो आउट पॉइंट 10 से। वो थर्ड ऑप्शन दे रखा है 3 4 लाइज आउटसाइड द सर्किल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है C2 इक्वल टू आर 2r/C1। तो चलते हैं बच्चों इसके सॉल्यूशन की ओर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन का चलते हैं। सॉल्यूशन को देखने के लिए हमें क्या है, फैमिली ऑफ सर्किल देख रहे हैं। की कंसेप्ट के की कंसेप्ट को देखते हैं, इसके की कंसेप्ट को समझते हैं। इसके की कंसेप्ट हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक फैमिली ऑफ सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4y सी आई इक्वल टू 0, जहाँ हमें सी आई एन से और आई की वैल्यू हमारे 1 2 3 n। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सी आई की वैल्यू निकालता हूँ। सी आई की अब हमें क्या दे रखा है इसमें, देखो ए इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे क्या होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस, हमारा वाई एक्सिस। जब हम एक्स एक्स की बात करते हैं रियल एक्सिस की, तो इस पे वाई हमें कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो 0 होता है। तो मैं अब चलते क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स एक्स पे इंटरसेक्ट करता है। तो एक्स पे वाई इक्वल टू 8 एक्स एक्सिस इम्प्लाइज क्या वाई 0। तो इसमें वाई 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू क्या गया सी आई 0। अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो रियल इज लीनियर। अब लीनियर रूट निकालने हैं। तो इसको इसको सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी डी मेरा क्या बन जाएगा, डी डी इक्वल टू क्या होता है, डी 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 निकालते हैं इसके लिए। डी स्क्वायर नहीं बच्चों, डी। तो इसके डी डी फाइंड करते हैं। डी 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 बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 1 और माइनस का सी आई। तो ये क्या बन गया 9 4 CI। और आई की वैल्यू है 1 2। तो इसको एक परफेक्ट रूट के स्क्वायर के रूप में लिखेंगे हम। तो यहाँ से मेरा बन गया 9 + 4i। क्योंकि इंटीजर वैल्यू निकालनी है तो मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में और जहाँ स्क्वायर जहाँ लेमडा बिलोंग्स टू किसके कर रहा है, आई के। तो मैं 4i इक्वल टू, इसको जब मैं ओपन करूंगा लेमडा स्क्वायर प्लस 1 का 1 प्लस 4 लेमडा। जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ, जब मैं इसको आगे सोल्व, ये सी आई ठीक है। तो 4 सी आई है। जब मैं इसको इधर लेता हूँ तो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा माइनस का 8। जब भी मैं इसको सी आई की वैल्यू क्या निकल के आ गया, लेमडा स्क्वायर लेमडा माइनस का 2, ये हमारा आ गया। तो यहाँ से सी के रूप में मान, तो इसको क्या लिया के प्लस 3। ठीक है, जहाँ के की वैल्यू क्या है 1 to ∞2। तब यहाँ C1 की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। और C2 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा यहाँ से तो ये आ जाएगी 10। तो जब अब हम चलते हैं इक्वेशन, हमें एक सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, दो सर्कलों की इक्वेशन की। इक्वेशन में क्या दे रखी है, एक तो दे रहे एक दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x प्लस माइनस का 3y
माइनस का 4y, सॉरी बच्चों, ये है 4y माइनस का C2/C1। जब मैं C2/C1 की वैल्यू लिखूंगा तो ये बनेगा x² y² माइनस का 3x माइनस का 4y, ये कितनी आ जाएगी 10 माइनस का 6, तो ये इक्वल टू 0। मैं इक्वेशन इसको मान लेता हूँ 1। और हमें एक इक्वेशन निकालनी एक दे रखी है सर्किल, दूसरी की R²। अब हमें इन दोनों से R की वैल्यू फाइंड आउट की, तो हम जानते हैं कि विल बी, ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो हम जान टच करेंगे तो इससे ये क्या बनेगा, रूट ऑफ, इससे इससे इसकी वैल्यू निकाल 9, इसका जब मैं सेंटर निकालूंगा तो ये क्या बनेगा 9/4 प्लस 4 इक्वल टू किसके होगा आर माइनस का 9/4, 9/4 प्लस 10। जब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा R-7/2 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से 5/2 को। तो जब मैं इसको तो आर की वैल्यू आएगी 6। जब मैं इसको आर की वैल्यू नहीं पुट कर दूंगा तो इक्वेशन पुटिंग आर इन टू, आर की वैल्यू है 6 × 2, तो ये इसकी इक्वेशन है x² y² इक्वल टू 26। अब ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 3। एक कौन सी बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो बाय इक्वेशन 2 1 एंड 3 से क्या मैं इसकी कॉमन टेंजेंट निकालूं तो इसमें से इसको सेपरेट करूंगा तो ये कितनी आ जाएगी, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 4y 30 एंड 0। अब चलते हैं ऑप्शन को, ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन नंबर में हमें क्या, ऑप्शन नंबर 1 है R=1/2। आर की वैल्यू तो हमारे पास 6 आई है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ यहाँ से C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, C2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 10 माइनस आर की वैल्यू 6 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे 4, तो ये तो दो इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। और जब ये इंसाइड करेगा तो आर की वैल्यू हमारे 6 होगी, तो ये हो गया x² y² अपॉन आर की वैल्यू है 6 का स्क्वायर। जब मैं इन पॉइंटों को इसमें रखूंगा तो ये होगा 9, ये होगा 16, ये नॉट इक्वल टू आ गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्योंकि अगर टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन आएगी इसको, जब मैं इसको 0 और 10 से पास कराऊंगा, 10 और 0 से पास कराऊंगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ये बन जाएगा 30, 0 माइनस का 30, तो ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।